संसद पर हुए हमले की आज 11वीं बरसी है और इस मौके पर आरोपी अफजल गुरु को लेकर जबरदस्त सियासत शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने एक बार फिर पलटी मारने का बड़ा जोरदार नमूना पेश कर दिया। दरअसल बेनी बाबू ने आज पहले जब अफजल पर बयान दिया तो वो ये कह बैठे कि उसको फांसी की जगह उम्र कैद दे दी जाए, लेकिन बाद में जब सियासत गरमाई तो वो पूरी तरह पलट गए। अफजल गुरु मुसलमान के घर में पैदा हुए इसलिए उनको फांसी दे दिया। जो उनकी याचिका पेंडिंग है, एक प्रोसेस है हमारे यहाँ, संविधान है, उसके हिसाब से जो फैसला होगा वो होगा। व्यक्तिगत रूप से मैं फांसी के खिलाफ हूँ, उम्र कैद होनी चाहिए। तो क्या बेनी प्रसाद वर्मा को फांसी देनी चाहिए? उसके बदले में फांसी ही सोल्यूशन है। अगर देश में जिस प्रकार से आतंकवाद बढ़ रहा है और खास करके आतंकवाद जब सीमा पार से आता है और हमारे देश को हिला देता है, संसद पे हमला होता है, तो फांसी की सिवाय दूसरी कोई सजा नहीं हो सकती। यह हंगामा खड़ा हुआ है उस आतंकवादी की सजा को लेकर जिसे देश की संसद पर हमले के गुनाह में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। हमले की 11वीं बरसी पर जब देश उस हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा था, तभी कांग्रेस के नेता और केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने दे दिया ये चौंकाने वाला बयान। व्यक्तिगत रूप से मैं फांसी के खिलाफ हूँ, उम्र कैद होनी चाहिए। किस लिए खिलाफ है आप फांसी? जो गुनाह करे वो जेल में सड़ता रहे और अपने गुनाहों का फल देखे। अफजल गुरु जैसे आतंकवादी के लिए नरमी के बोल क्यों? आखिर क्या जताना चाहते थे बेनी बाबू कि देश के आन बान और शान पर हमला करने वाले देशद्रोही पर रहम किया जाना चाहिए? आखिर क्या दिखाना चाहते थे मंत्री जी कि जिस दया याचिका पर राष्ट्रपति के फैसले का देश इंतजार कर रहा है, उसके लिए उनके दिल में बड़ी हमदर्दी है? बवाल तो मचना ही था। बेनी प्रसाद की बात सुनते ही शिवसेना भड़क उठी और बेनी के साथ साथ सीधा निशाना लगा दिया कांग्रेस पर। तो क्या बेनी प्रसाद वर्मा को फांसी देनी चाहिए उसके बदले में? ये बेनी प्रसाद वर्मा जैसे लोग जो कांग्रेस पार्टी में है, वो हमेशा जात और धर्म के आधार पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, लेकिन वोट बैंक से ऊपर देश की प्रतिष्ठा और गरिमा है। बहुत से मुसलमान हमने देखा है कि वो भी चाहते हैं, तो राष्ट्रभक्ति से प्रेरित है कि अफजल गुरु को फांसी हो जाए, लेकिन उनके माथा भड़काने का काम ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वो गलत है। बेनी के बयान पर बात बढ़ी तो एनसीपी ने फौरन उसे बेनी बाबू का निजी विचार कह दिया। एनसीपी नेता और केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने कहा कि बेनी प्रसाद के बयान से सरकार का कोई वास्ता नहीं। अब ये उनका अपनी राय है, व्यक्तिगत राय है। मैं नहीं समझता हूं कि वो सरकार की राय है। निजी विचार हर किसी के अलग हो सकते हैं, लेकिन मसला जब देश के सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा हो और एक केंद्रीय मंत्री ऐसा बयान दे तो सवाल उठने लाजमी हैं। लेकिन जब केंद्रीय कानून मंत्री से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उनसे कुछ कहते नहीं बना, उल्टे कैमरा और माइक देखकर वो भाग खड़े हुए। उसको फांसी की सजा नहीं, उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए अफजल गुरु को। सर आज 11वीं बरसी है, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था। कसाब को फांसी पर लटकाकर सरकार ने मुंबई हमले के दर्द से कराहते मुल्क को राहत की एक किश्त दी और दुनिया को संदेश दिया कि भारत आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अफजल गुरु की फांसी पर फैसला लेने में जो हीला हवाली नजर आ रही है, उस पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। बेनी प्रसाद वर्मा के इस बयान ने उन सवालों को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। दिल्ली से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे बेनी प्रसाद वर्मा बात कहकर पलट जाने के लिए खासे चर्चित हैं। गंभीर से गंभीर मुद्दे पर मुंह तो जरूर खोलते हैं और सवाल उठते ही बंद भी कर लेते हैं। इस बार भी यही किया उन्होंने। अफजल गुरु मुसलमान के घर में पैदा हुए इसलिए उनको फांसी दे दिया। जो उनकी याचिका पेंडिंग है, एक प्रोसेस है हमारे यहाँ, संविधान है, उसके हिसाब से जो फैसला होगा वो होगा। व्यक्तिगत रूप से मैं फांसी के खिलाफ हूँ, उम्र कैद होनी चाहिए। उसकी याचिका लंबी थी, उसका इंतजार करना चाहिए भाजपा को। भाजपा बहुत जल्दबाजी में है। लेकिन आपने फांसी नहीं होनी चाहिए, फांसी नहीं होनी चाहिए। ये आप अपनी बात में सर्वोच्च आप कहाँ मिले थे? आपने बोला है सर, आप सुने थे? हाँ, तो मीडिया में चल रहा है, नहीं टीवी पर चल रहा है। आपने बयान दिया है फांसी नहीं होनी चाहिए। हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। और बेनी प्रसाद वर्मा के इस बयान पर ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने क्या कहा,
वो भी सुनिए। बेनी प्रसाद वर्मा तो पागल है, उसको अरे छोड़ो ना, उसी को आप अहमियत देते हैं जैसे उसने पागल था। मेरी बात सुनिए ना, उसकी आप अहमियत देते हैं बेनी प्रसाद वर्मा को। बेनी प्रसाद वर्मा उस वक्त कहाँ था जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ? तो हमारे जवानों ने सीने पे गोलियां खा के सब पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बचाया था। क्यों ऐसी बात करते हैं वो? चलिए, बेनी प्रसाद वर्मा अपने बयान से पलटे और उसके बाद आलोचना भी जबरदस्त झेलनी पड़ी। वैसे सरकार के अंदर से ही इस तरह की आवाजें आने लग गई थी कि जो वो कह रहे हैं वो उनका निजी मत है, वो सरकार की राय नहीं है। हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारी संवाददाता रीमा पराशर के पास। रीमा, आप ही थी जिन्होंने बात की थी बेनी प्रसाद वर्मा से और उन्होंने ये कह दिया था कि फांसी नहीं, उम्र कैद की सजा ठीक रहेगी। अब हमने सुना है कि वो पूरी तरह से पलट गए। जब बाकी पत्रकारों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो मान ही नहीं रहे कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा था। बिल्कुल, देखिए, अभी जब हमने दोबारा से बात करने की कोशिश की तब तक उन्हें ये भनक लग चुकी होगी या हम कहें कि उनकी क्लास लग चुकी होगी, जिसके बाद वो इस बात को तो मानने को ही तैयार नहीं कि इस तरह का कोई बयान उन्होंने दिया और अब वो सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करने की बात कर रहे हैं। जबकि इससे पहले जब आज तक ने खास बातचीत की थी बेनी प्रसाद वर्मा से, तब वो लगातार ये बात कह रहे थे कि उनकी राय ये है कि फांसी नहीं हो, उम्र कैद हो। लेकिन ये वही बेनी प्रसाद वर्मा है जो लगातार विवादों में बने रहते हैं। आपको याद होगा कि कुछ ही दिनों पहले सलमान खुर्शीद के मसले पर, घूस लेने के मसले पर भी उन्होंने ऐसे ही विवादास्पद बयान दिया था। उत्तर प्रदेश के चुनाव जब चल रहे थे, मुलायम सिंह, मायावती दोनों को लेकर भी इसी तरह के बयान उन्होंने दिए थे। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि खबरों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देना बेनी बाबू की अब लगता है कि आदत बन गई है। और उसके बाद जब उन्हें आला कमान से फटकार लगती है या उन्हें लगता है कि उनके बयान का गलत असर हो रहा है तो वो अपने बयान से पलट जाते हैं। जी, और वही पलटी एक बार फिर वो खा चुके हैं। शुक्रिया रीमा इस अपडेट के लिए।